ओम। ऋषि दयानंद का क्रांतिकारी चिंतन, 9वां भाग। अष्टम सूत्र। धर्म तथा विज्ञान अविरोधी हैं। स्वामी दयानंद की यह ध्रुव धारणा थी कि प्राचीन भारत में विज्ञान की विविध शाखाओं में तत्कालीन आर्यों ने यथेष्ट उन्नति की थी तथा भौतिक तथा सामाजिक ज्ञान विज्ञान के विविध क्षेत्रों में उनका ज्ञान तथा उपलब्धियां श्लाघा के योग्य थी। सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास में उन्होंने युद्ध के समय प्रयोग में आने वाले आग्नेयास्त्रादि अस्त्र शस्त्रों की चर्चा की है तथा उस युग की युद्ध विद्या की एक झलक प्रस्तुत की है। काशी तथा अन्यत्र जयपुर के महाराजा जयसिंह द्वारा बनवाए गए ज्योतिष के यंत्रों की भी चर्चा उन्होंने की तथा पुरातन खगोल विद्या में आर्यों के विस्तृत ज्ञान का उल्लेख किया। प्राचीन भारत में विज्ञान कितना बढ़ा चढ़ा था तथा विभिन्न विषयों के मीमांसा करने वाला संस्कृत भाषा में प्राप्त साहित्य कितना समृद्ध था, यह एक पृथक विषय है जिस पर विस्तार से चर्चा की जा सकती है। महाराजा रामचंद्र द्वारा प्रयुक्त पुष्पक विमान को लोग चाहे कथा कहानी ही समझे, किंतु ऋषि भारद्वाज कृत विमान शास्त्र तथा स्वामी ब्रह्म मुनि द्वारा संपादित बृहद विमान शास्त्र के अवलोकन से यह धारणा पुष्ट होती है कि अति प्राचीन कालीन भारत में आकाश मार्ग से गमनागमन कोई अनजानी बात नहीं थी। प्राचीन काल के भारतीय ज्ञान विज्ञान की विस्तृत जानकारी के लिए हरविलास शारदा का ग्रंथ हिंदू सुपरियोरिटी आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने बिना कोई अत्युक्ति किए भारत के पुरातन ज्ञान विज्ञान की विशद रूपरेखा इस ग्रंथ में प्रस्तुत की है। यहाँ एक बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भारतीय इतिहास, आर्य धर्म तथा यहाँ की परंपरा में जहाँ विज्ञान के तथ्यों का सदा स्वागत किया गया, विभिन्न विषयों के ज्ञाता लेखकों, शोधकर्ताओं तथा चिंतकों को प्रोत्साहित किया गया, वहाँ अन्य देशों में उत्पन्न तथा प्रचार पाए मत मजहबों ने विज्ञान में कही गई सच्चाइयों का तिरस्कार किया। वैज्ञानिकों तथा पदार्थ विद्या में नवीन शोध करने वालों को दंडित किया गया, केवल इसीलिए कि इनके मत विषय ग्रंथों में जो बातें जीवन और जगत को लेकर लिखी गई थी वे अंधविश्वासों तथा मूढ़ धारणाओं पर आधारित प्रायः कल्पनाश्रित थी। यहाँ बाइबिल, कुरान तथा सेमेटिक मजहबों के अन्य ग्रंथों में वर्णित ऐसे अंधविश्वास पूर्ण उल्लेखों की चर्चा भी अनपेक्षित है, क्योंकि विज्ञान ने जिन तथ्यों को सुनिर्धारित किया है उनसे इन ग्रंथों में पाए जाने वाले अंधविश्वास पूर्ण कथनों का कोई मेल नहीं है। पोप जैसे धर्माधिकारी ने मध्यकाल के उन वैज्ञानिकों का उत्पीड़न किया जिन्होंने वैज्ञानिक सच्चाइयों को सप्रमाण प्रस्तुत कर बाइबिल वर्णित भूगोल, खगोल तथा ज्योतिष विषयक मूर्खतापूर्ण उल्लेखों को हास्यास्पद बताया था। ब्रूनो, कोपरनिकस तथा गैलीलियो जैसे ज्योतिर्विदों, खगोल शास्त्रियों तथा विज्ञानवेत्ताओं को पादरियों की धर्मांधता का शिकार होकर कैसे कैसे अत्याचार सहने पड़े, इसकी व्यथा कथा यथा प्रसंग विस्तार से कही गई है। मतांध लोगों ने वैज्ञानिकों का सदा उत्पीड़न किया। स्वामी दयानंद के चिंतन की यह मौलिक विशेषता थी कि अन्य धर्माचार्यों तथा संप्रदाय प्रवर्तकों की भांति उन्होंने विज्ञान की उपेक्षा नहीं की। उनकी दृष्टि में धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। विज्ञान के द्वारा हम अपने परिपार्श्व में विद्यमान जीवन और जगत के सभी पक्षों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो धर्म के द्वारा अपनी आत्मा को श्रेय के मार्ग पर चलाने की प्रेरणा ग्रहण करते हैं। स्वामी दयानंद ने आज प्रयोग में आने वाले विज्ञान अर्थात साइंस के लिए पदार्थ विद्या शब्द का प्रयोग किया है।
यह ध्यान रहे कि ऋषि दयानंद के युग में विज्ञान का अध्ययन अपनी प्रारंभिक अवस्था में था। यूरोप तथा अन्य पश्चिमी देशों में भौतिकी, रसायन, गणित, प्राणी विज्ञान, भूविज्ञान आदि विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक स्तर पर पर्याप्त काम हो रहा था। रेल, तार, विद्युत, सिविल इंजीनियरिंग आदि क्षेत्रों में आशातीत कार्य हो रहा था। विज्ञान के इन आविष्कारों तथा उपलब्धियों ने मानव जीवन में सुख सुविधा के नए आयाम उपस्थित किए थे। वस्त्र निर्माण में मशीनों के प्रयोग ने यूरोप में अभूतपूर्व क्रांति को जन्म दिया था। इसे इतिहास ने औद्योगिक क्रांति का नाम दिया है। भारत में भी यूरोप का यह ज्ञान विज्ञान धीरे धीरे अपने पांव पसार रहा था। कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना हो चुकी थी। रुड़की में थॉमसन इंजीनियरिंग स्कूल, बाद में कॉलेज तथा विश्वविद्यालय के रूप में विकसित की स्थापना ने नहरों के निर्माण, सिंचाई में उन्नति तथा भूमि की पैमाइश आदि के नवीन क्षेत्रों में आने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित किया। ऋषि दयानंद के जीवन चरित्र में आता है कि रुड़की में प्रदत्त अपने व्याख्यानों में उन्होंने चार्ल्स डार्विन के विकासवाद की चर्चा ही नहीं की, उसकी अयथार्थता पर भी प्रकाश डाला। विकासवाद मूलतः जीव के विकास तथा मानव पूर्व की विभिन्न योनियों की क्रमागत उत्पत्ति से संबद्ध है। प्रायः सभी मत संप्रदायों के ग्रंथों में सृष्टि रचना, विभिन्न जीवों की उत्पत्ति आदि की चर्चा हुई है, किंतु कतिपय धर्मग्रंथों को छोड़कर अधिकांश में इन विषयों के विवेचन में कल्पनापूर्ण वाणी विलास ही दिखाई देता है। पुराणों में वर्णित सृष्टि रचना के प्रसंगों में कहीं भी संगति, सुसंबद्धता तथा तार्किक विवेचन नहीं मिलता। कुरान, बाइबिल आदि सभी मजहबी ग्रंथों में तो ये विषय सर्वथा अवैज्ञानिक, युक्ति विरुद्ध तथा हास्यास्पद रूप में लिखे गए हैं। स्वामी दयानंद ने यथा प्रसंग इनकी आलोचना अपने ग्रंथों में की है। आधुनिक पदार्थ विद्या में स्वामी दयानंद की रुचि तथा उनकी गहरी जानकारी का परिचय रुड़की के श्रोताओं को तब मिला जब उनके द्वारा सूर्य और पृथ्वी का भ्रमण, अमेरिका महाद्वीप विषयक अनुसंधान, मेघ, भूकंप आदि के कारण धातुओं और विभिन्न रसायनों में होने वाले परिवर्तनों के विषय में पूछे गए प्रश्नों का उन्हें संतोषजनक उत्तर मिला। यह ज्ञातव्य है कि संबंधित शंकाओं का उत्तर स्वामी दयानंद ने संस्कृत ग्रंथों में पाए गए उल्लेखों के आधार पर दिया था, क्योंकि उनकी जानकारी के स्रोत यही ग्रंथ थे। जब न्यूटन द्वारा प्रवर्तित पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की चर्चा चली तो स्वामी जी ने वेद मंत्र प्रस्तुत कर इस सिद्धांत का वेदोक्त होना प्रतिपादित किया। उनका सारा जोर इस तथ्य के प्रतिपादन में था कि वर्तमान विज्ञान के मौलिक तत्वों से भारतीय ऋषि मुनियों का अपरिचय नहीं था। समय समय पर यूरोप में होने वाली विज्ञान तथा तकनीक की प्रगति से स्वामी जी सुपरिचित थे। उनकी यह हार्दिक कामना थी कि भारत के युवाओं को यूरोप के जर्मनी आदि उन देशों में भेजा जाए जहां वे उन्नत कला कौशल में दक्षता प्राप्त करें तथा स्वदेश लौटकर अपनी योग्यता, कार्यकुशलता तथा क्षमता के द्वारा इस देश को आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बनाएं। एतदर्थ उनका जर्मनी के एक शिक्षा शास्त्री डॉक्टर वीज से विस्तृत पत्राचार हुआ था। इस जर्मन शिक्षा शास्त्री ने उन्हें आश्वस्त किया था कि यदि इस योजना के तहत भारत से प्रशिक्षणार्थी युवक जर्मनी आते हैं तो वह उनकी पूरी व्यवस्था करेगा ताकि वहां रहकर वे नाना प्रकार के कला कौशल में दक्षता प्राप्त करेंगे। कतिपय कारणों से इस योजना में व्यवधान उपस्थित हो गया और स्वामी जी का यह स्वप्न अधूरा रह गया। स्वामी दयानंद का चिंतन यथार्थता पर आधारित था। वे उन विचारकों तथा दार्शनिकों से सहमत नहीं थे जो मध्यकालीन अंधविश्वासों तथा बुद्धि विरुद्ध धारणाओं की अलंकारिक व्याख्या कर उन्हें एन केन प्रकारेण सत्य सिद्ध करने की चेष्टा करते थे।
पुराणों में प्रस्तुत देवगाथावाद, माइथोलॉजी तथा अन्य प्रकार की मिथ्या उक्तियों को उन्होंने कल्पित युक्तियों और रहस्यमयता का आवरण चढ़ाकर प्रस्तुत किए जाने वाले हेत्वाभासों और मिथ्या शब्द जाल के द्वारा सत्य सिद्ध करने को कभी स्वीकार नहीं किया। वे विज्ञान और अंधविश्वास में 36 का संबंध मानते थे। इसलिए उनको यही अभिष्ट था कि धर्म और विज्ञान की साथ साथ उन्नति हो। विज्ञान को धर्माचरण में बाधक नहीं माना जाए। दोनों को अन्योन्याश्रित मानकर हम अपनी सर्वांगीण उन्नति करें।